हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ पारिस्थितिकी का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का डिस्कस और पार्ट 2 का डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे क्विज के रूप में बना सकते हैं। हम लोग पारिस्थितिकी चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसको सारे क्विज के रूप में, मतलब क्वेश्चन और आंसर के रूप में लेते हैं और सारे को डिस्कस करते हैं। और ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक के रिलेटेड, मतलब पारिस्थितिकी के चैप्टर के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं हमारे इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में अवेलेबल है। चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन के लिए, ऑप्शन बाघ के लिए, सी ऑप्शन पक्षी के लिए एंड डी ऑप्शन शेर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैंडा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन जैव भू रासायनिक चक्र एंड सी ऑप्शन भू वैज्ञानिक चक्र एंड डी ऑप्शन भू रासायनिक चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के मूल रूप से किसके विरोध था? ए ऑप्शन जल प्रदूषण के, बी ऑप्शन सांस्कृतिक प्रदूषण के, सी ऑप्शन वन कटाई के एंड डी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वन कटाई के लिए ही हुआ था चिपको आंदोलन का मूल रूप से विरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी ऑप्शन आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो एंड सी ऑप्शन पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो एंड डी ऑप्शन प्रोटीन समृद्ध हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोलता है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं रिसाव। ए ऑप्शन भूमंडलीय गर्मी एंड बी ऑप्शन समताप मंडल में ओजोन के परत का अवक्षेप एंड सी ऑप्शन ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव एंड डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन देख पढ़ते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन 0.2 ppm एंड बी ऑप्शन 0.3 ppm एंड सी ऑप्शन 3.0 ppm एंड डी ऑप्शन 9.0 ppm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9.0 ppm, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप है? ए ऑप्शन वाटर चेस्टनट एंड बी ऑप्शन अमेजनी जल नेलनी एंड सी ऑप्शन जल हाइसिन्य एंड डी ऑप्शन यूट्रिक्यूलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, जल हाइसिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ए ऑप्शन लकड़ी काटना, बी ऑप्शन सामाजिक वानिकी से ये क्या पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है एंड सी ऑप्शन वन महोत्सव एंड डी ऑप्शन वन रोपण। तो हम लोग को किसके वजह से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है ये बताना आपको।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, लकड़ी काटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते तो सभी पशु पशु भी किनकी कमी के कारण, यहाँ पे किनकी होगा, किनकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो ए ऑप्शन आश्रय स्थान, बी ऑप्शन शीतल वायु, एंड सी ऑप्शन भोजन, एंड डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो किसके कारण मर जाएंगे? ये तो आसान सा सवाल है, जो डी ऑप्शन ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? ए ऑप्शन स्थान रहित, बी ऑप्शन स्वस्थाने, एंड सी ऑप्शन जीवे, एंड डी ऑप्शन पात्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वस्थाने, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? ए ऑप्शन जंगली जानवरों के लिए निवास स्थान का नाश, एंड बी ऑप्शन मृदा अपरदन, सी ऑप्शन वन संपत्ति की क्षति, एंड डी ऑप्शन अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मृदा अपरदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल जीव होते हैं? ए ऑप्शन उत्पादक, बी ऑप्शन शाकाहारी, सी ऑप्शन मांसाहारी, डी ऑप्शन अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पादक, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? ए ऑप्शन CSIR, and B option NEERI, and C option CIFRI, and D option ICAR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन NEERI, नीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होगा? तो वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, बी ऑप्शन मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, एंड सी ऑप्शन कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, एंड डी ऑप्शन उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन खनिज तेल एवं गैस, एंड सी ऑप्शन जल विद्युत, डी ऑप्शन परमाणु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जल विद्युत, सी ऑप्शन जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, बी ऑप्शन सामाजिक संसाधन, एंड सी ऑप्शन औद्योगिक संसाधन, एंड डी ऑप्शन भौतिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृतिक संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांतीय क्षेत्र कहलाता है? ए ऑप्शन इकोटाइट, बी ऑप्शन इकेड, एंड सी ऑप्शन इकोस्फीयर, एंड डी ऑप्शन इकोटोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन जीवजात, बी ऑप्शन पारिस्थितिकीय
पदछाप एंड सी ऑप्शन जियोम एंड डी ऑप्शन निकेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकीय पदछाप, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए ऑप्शन सागरीय प्रदूषण, बी ऑप्शन सागरों की लवणता में वृद्धि, एंड सी ऑप्शन सागरीय जल में सामान्य तापों में वृद्धि, एंड डी ऑप्शन रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? ए मतलब आपको दिया है कि इनमें से कौन कौन हो सकते हैं रिक्त कारक, मतलब ओजोन परत जो होती है उसको छिद्र करने का जो जो कारक है उसको आपको बताना है। तो ए ऑप्शन मतलब एक दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण छिद्र होता है ओजोन परत, या फिर हैलोन्स के कारण छिद्र होता है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण ओजोन परत छिद्र होता है। तो ऑप्शन दिया है आपको केवल एक के कारण, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या फिर बी ऑप्शन एक और दो, सी ऑप्शन दो और तीन, एंड डी ऑप्शन एक, दो एवं तीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी एक, दो एवं तीन। मतलब ओजोन परत रिक्तकाओं छिद्र होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, हैलोन्स के कारण, एंड सी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? ये नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन दिया आपको, ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी ऑप्शन दो और चार, और डी बी मिस्टेक हो गया, सी ऑप्शन केवल दो एवं चार, एंड बी ऑप्शन केवल एक एवं तीन, एंड डी ऑप्शन तीन एवं चार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, जो केवल दो और चार। मतलब जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, क्या क्या माने जाते हैं? पूर्वी घाट को माने जाते हैं और पश्चिमी हिमालय को माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ए ऑप्शन पोषक पर्णघातपित्ति एवं चक्रण हेतु, बी ऑप्शन पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अमुक्त करने हेतु, एंड सी ऑप्शन तलछट रोककर नदियों को गादीकरण कम करने हेतु, एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको दिया गया ऑप्शन हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, या फिर बताना है आपको भारतीय वन्य प्राणी संस्था देहरादून में। क्या यह सही नहीं है? ये बताना है आपको। भारतीय वन प्रबंधक संस्था कलकत्ता, क्या ये है या नहीं है, ये आपको बताना है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला थी को कहा जाता है? ए ऑप्शन जीओम, बी ऑप्शन समुदाय, सी ऑप्शन जैव वातावरण, एंड डी ऑप्शन
पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दशकीय होता है। बी ऑप्शन, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है। एंड सी ऑप्शन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा सापेक्षिक क्षय घटते जाता है। एंड डी ऑप्शन, प्रोग्रामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होती है, मतलब एक डायरेक्शनल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उसमें से ये नहीं है। तो ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड एंड सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड एंड बी ऑप्शन मीथेन एंड डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है या फिर हरित गृह गैस नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ए ऑप्शन, ये अजैविक और जैविक दोनों संगठन में संयुक्त होते हैं या होता है। बी ऑप्शन, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। एंड सी ऑप्शन, यह एक बंद तंत्र होता है। डी ऑप्शन, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये जो बताया गया है ये एक पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, बाकी सब सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है। ए ऑप्शन, एक निर्माता, बी ऑप्शन, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ए ऑप्शन, घास, गेहूं तथा आम एंड बी ऑप्शन, घास, बकरी तथा मानव एंड सी ऑप्शन, बकरी, गाय तथा हाथी एंड डी ऑप्शन, घास, मछली और बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, घास, बकरी, मानव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारा वीडियो और हमारा क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन, इलाहाबाद, सी ऑप्शन, करनाल एंड डी ऑप्शन, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन 7 अप्रैल, बी ऑप्शन 6 अगस्त एंड डी सी ऑप्शन 5 जून एंड डी ऑप्शन 16 जून। तो ये आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है और ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सिर्फ ये याद रखिए आप कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ए ऑप्शन 1973, बी ऑप्शन 1972 एंड सी ऑप्शन 1980 एंड डी ऑप्शन 1974। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए 1973
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? ए ऑप्शन घास, मानव, मछली, एंड बी ऑप्शन घास, बकरी और मानव, एंड सी ऑप्शन पेड़, पेड़ काटने वाला और बाघ, एंड डी ऑप्शन बकरी, गाय और मानव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बकरी, गाय और मानव।